हाय एवरीवन, जय हिंद। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज हम समझने वाले हैं लाइबिलिटी का मीनिंग एंड लाइबिलिटी कितनी तरह की होती है। सो लाइबिलिटी क्या है? एग्जांपल लीजिए, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं सब कुछ कैश में तो कर नहीं पाऊंगी, है ना। मैंने कहीं ना कहीं से उधार भी लिया होगा। अब मैंने अगर किसी XYZ पर्सन से उधार लिया है तो मुझे हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद या 6 महीने बाद, है ना, उसे पे बैक भी करना पड़ेगा। मेरी ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि लिया है तो रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो वो मेरी लाइबिलिटी है। सो और इजी भाषा में बोलें तो लाइबिलिटी क्या होती है? एक ऑब्लिगेशन होती है बिजनेस के लिए कि उसने जो भी उधार लिया है, किसी से भी, किसी बंदे से लिया है, बैंक से लिया है, कहीं से भी लिया है, उसे चुकाना भी पड़ेगा। ठीक है जी। लाइबिलिटी दो तरह की होती है, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जिनकी पेमेंट हमें शॉर्ट पीरियड, जैसे कि विद इन 1 ईयर, करनी होती है। ठीक है, जितनी भी लाइबिलिटी हमें 1 साल के अंदर पे करनी पड़ रही है वो होंगी हमारी करंट लाइबिलिटीज़। करेक्ट। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनकी पेमेंट मोर देन 1 ईयर में हो रही होती है। तो जो भी ऑब्लिगेशन लॉन्गर पीरियड के लिए आ रहा है, यानी 1 साल से ज़्यादा, उसे हम कहेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़, या आप बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ठीक है। और करंट लाइबिलिटीज़ को हम बोल देते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, क्योंकि वो हमें शॉर्टर ड्यूरेशन में पे बैक करना है। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हम 1 साल के बाद भी पे कर सकते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है। वैसे इसमें और भी काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन होती हैं, बट 11th के बेसिक टर्म्स के पर्सपेक्टिव से अभी के लिए आपका इतना जानना काफ़ी है। डिटेल में हम इस पे आगे जाकर वीडियोस बनाएंगे, तब आप पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर इसमें आपको कुछ डाउट होते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।